हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री विद अटल पाटीदार में मैं आपका बहुत बहुत वेलकम करता हूं। आज के वीडियो में यूनिट 2 सॉल्यूशन की एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म हम पढ़ने वाले हैं, मोलैलिटी। इसके पहले हमने मोलैरिटी के बारे में डिस्कस किया था अच्छे से, वहाँ पर भी हमने डेफिनेशन, फार्मूला और न्यूमेरिकल्स देखे थे। यहाँ पर भी हम डेफिनेशन, फार्मूला एंड देन न्यूमेरिकल्स की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। ठीक है, मोलैरिटी वाला अगर वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पर जाइए, देखिए वीडियो को, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि इस यूनिट में से न्यूमेरिकल्स मैक्सिमम पूछे जाते हैं आपकी एग्जाम्स में। ठीक है, और मोलैरिटी एंड मोलैलिटी, इनके न्यूमेरिकल्स तो बहुत ही ज़्यादा आते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो प्लीज़ ध्यान यहाँ पर होना चाहिए, आपका व्हाइट बोर्ड पर फोकस होना चाहिए। आपको कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी, कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी वीडियो देखने के बाद में, ये आपसे मेरा वादा है। ठीक है, बस फोकस यहाँ होना। ठीक, चलिए मोलैलिटी की जो डेफिनेशन है वो देख लेते हैं सबसे पहले। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 kg यानी कि 1000 ग्राम्स ऑफ solvent, it is represented by m, its unit is mole per kg। ठीक है, डेफिनेशन क्या है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, है ना। सपोज कीजिए हमारे पास एक कंटेनर है, एक बीकर है, इसके अंदर 1 kg सॉल्वेंट हमने लिया है। ठीक है, 1 kg सॉल्वेंट इस बीकर, इस कंटेनर के अंदर है। इसके अंदर कितनी क्वांटिटी में, है ना, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है सोल्यूट के, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। ठीक है, 1 kg सॉल्वेंट है, इसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने हैं, कितनी क्वांटिटी में, कितने नंबर में है, तो वही क्या कहलाएगा, मोलैलिटी, जिसे हम डिनोट करते हैं स्मॉल m से, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मोल पर kg, क्योंकि हम मोल को डिसॉल्व कर रहे हैं पर केजी में, तो इसलिए इसकी यूनिट हो जाएगी मोल पर केजी, या फिर मोल किलोग्राम इनवर्स। इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज्यादा, फिर से मैं बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, है ना। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, 1 kg सॉल्वेंट हमने इस बीकर के अंदर लिया है, इसके अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है, बस यही क्या कहलाएगा, मोलैलिटी, है ना। रिप्रेजेंट किससे करते हैं, स्मॉल m से, एंड यूनिट क्या है, मोल पर केजी। अब इसके फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं। फॉर्मूला क्या हो सकता है डेफिनेशन से, m इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, है ना, जैसा कि डेफिनेशन में लिखा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, तो अपॉन में क्या आ जाएगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा इन केजी में। ठीक है, अब यहां से क्या हो जाएगा, m इज इक्वल्स टू एन बी अपॉन डब्ल्यू ए इन केजी। एन बी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है, और अपॉन में डब्ल्यू ए क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट है ना, केजी में। अब एन बी जो है, एन का मतलब नंबर ऑफ मोल्स, एंड बी का मतलब सोल्यूट, तो हम कैसे कैलकुलेट करें मोल्स को, है ना। तो मोलैरिटी वाले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि मोल्स को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, बट फिर भी यहाँ पे और मैं आपको समझा देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए एन बी इज इक्वल्स टू वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट, है ना, कुछ भी नहीं करना है। मोल्स हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, मोल्स कैलकुलेट करने के लिए वेट अपॉन मोलर मास, ठीक है, या फिर मास अपॉन मोलर मास भी लिख सकते हैं, मास और वेट एक ही बात है ना। तो ये नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला होता है n इज इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास, है ना। ऊपर जो मास होगा वो क्वेश्चन में हमें गिवन होगा, उसकी कोई टेंशन नहीं लेना है। अपॉन में जो मोलर मास ऑफ सोल्यूट लिखा है, ये कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, मैं आगे न्यूमेरिकल्स में आपको अच्छे से क्लियर कर दूंगा इसको। ठीक है, तो एन बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला होता है वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन में मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ठीक है, मोलर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं आगे हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से फॉर्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स के लिए एन बी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बी, है ना, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट एम बी। इस एन बी की वैल्यू को हम इस वाले फॉर्मूले में पुट करेंगे, तो यहाँ से क्या वैल्यू मिलेगी, क्या फॉर्मूला मिलेगा हमें, m इज इक्वल्स टू
NB की जगह हमने ये वाला फॉर्मूला रख दिया है, तो WB अपॉन MB हो गया और अपॉन में WA एज इट इज था, तो ये हो गया WA। ठीक है, अब इसको और हमने आगे सिंप्लीफाई किया तो ये हो जाएगा M इज इक्वल्स टू WB, ये अपॉन में था इंटू में आ जाएगा, तो WB अपॉन MB इंटू WA हो गया। ठीक है, MB इंटू WA हो गया। अब यहां पर देखिए ये वाला जो फॉर्मूला है ये कब अप्लाई होगा, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मैं यहां पर लिख रहा हूं इफ सॉल्वेंट इज गिवन इन किलोग्राम। ठीक है, सॉल्वेंट अगर हमें किलोग्राम में दिया है, क्वेश्चन में गिवन है, तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। और ये वाला फॉर्मूला M इज इक्वल्स टू WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA, ये वाला फॉर्मूला कब अप्लाई होगा, इफ सॉल्वेंट इज गिवन इन ग्राम्स। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। अगर एक ही फॉर्मूला अगर आप अप्लाई करेंगे या तो ये वाला या ये वाला, तो गलत हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में किलोग्राम में अगर सॉल्वेंट दिया है तो ये वाला फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है, और अगर ग्राम्स में दिया है तो ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। क्यों, देखिए कुछ भी नहीं करना है। अगर ग्राम्स में है, छोटी यूनिट में है, तो 1000 से हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, और किलोग्राम में है तो हमें किसी से भी मल्टीप्लाई नहीं करना है, सिंपल सी बात है। तो अगर किलोग्राम में है तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ग्राम्स में है तो ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। चलिए गाइज, फर्स्ट न्यूमेरिकल हम देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा है, कैलकुलेट मोलैलिटी, हमें स्मॉल m मोलैलिटी कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। ठीक है, 75 ग्राम बेंजीन में 2.5 ग्राम इथेनोइक एसिड है, तो हमें मोलैलिटी कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर इथेनोइक एसिड क्या हो जाएगा, सोल्यूट हो जाएगा, जिसकी क्वांटिटी क्या है 2.5 ग्राम, और बेंजीन क्या हो जाएगा, यहाँ पर सॉल्वेंट हो जाएगा, क्योंकि ये ज़्यादा क्वांटिटी में है। 75 ग्राम में है बेंजीन, सो ये सॉल्वेंट, 2.5 ग्राम में इथेनोइक एसिड है, तो ये क्या हो जाएगा, सोल्यूट हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन में क्या गिवन है, सबसे पहले हम लिख देते हैं। वेट ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सोल्यूट यानी कि इथेनोइक एसिड है ना, CH3COOH, एसिटिक एसिड भी इसको कहते हैं हम। ओके, तो वेट ऑफ सोल्यूट WB ये कितना है, 2.5 ग्राम्स। ओके, अब वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट यानी कि बेंजीन C6H6, और वेट ऑफ सॉल्वेंट है तो WA की वैल्यू क्या हो जाएगी, 75 ग्राम्स। ओके, अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, मोलैलिटी हमें कैलकुलेट करना है। तो M इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, चलिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। M इज इक्वल्स टू WB इंटू 1000। अब 1000 क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए ग्राम्स में है, दोनों ही ग्राम्स में है। सोल्वेंट को हमें देखना है, सोल्वेंट क्या है, ग्राम्स में है। ठीक है, तो इसीलिए हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA। ठीक है, क्लियर है, फॉर्मूला हमने अप्लाई किया। तो M इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, W की वैल्यू क्या है 2.5 है, इंटू 1000 अपॉन MB हमें यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो MB हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर एग्जामिनर मेहरबान हो आप पर, तो आपके क्वेश्चन पेपर में जो MB है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट है, वो दिया हुआ हो सकता है, क्वेश्चन में गिवन हो सकता है ना। तो कैसे हम कैलकुलेट करें MB को, चलिए मैं आपको बता देता हूं। देखिए इथेनोइक एसिड है, इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला क्या है, CH3COOH। ओके, चलिए इसमें इस फॉर्मूले में हम देखते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट जो है वो डबल आ रहे हैं, है ना। तो देखिए कार्बन डबल आ रहा है, तो इसको मैं कंबाइन कर दूंगा, C2 लिख दूंगा यहाँ पर। हाइड्रोजन कितने हैं, 3 और 1 4 हैं, तो C2H4 हो जाएगा। ठीक है, और ऑक्सीजन कितने हैं, 2 टाइम्स है, तो ये हमने कंबाइन करके लिख दिया है, और कुछ भी नहीं है। अब कार्बन का एटॉमिक वेट कितना होता है, हाँ, एटॉमिक वेट को पता करने के लिए आपको पीरियोडिक टेबल थोड़ा सा ध्यान में होना जरूरी है, आपको लर्न होनी चाहिए पीरियोडिक टेबल। एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक वेट है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो मैंने हिंदी मीडियम के लिए जो पीरियोडिक टेबल है SPD ब्लॉक, ये मैंने अपलोड कर दिए हैं, है ना। आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, है ना। हिंदी मीडियम में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। एलिमेंट तो वही है, हाइड्रोजन इंग्लिश में भी है, हाइड्रोजन हिंदी में भी है ना। लिथियम इंग्लिश में है, लिथियम हिंदी में है।
ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो C2H4O2, अब कार्बन का एटॉमिक वेट कितना होता है, 12 होता है। 2 कार्बन है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस हमें प्लस करना है, एटॉमिक वेट को प्लस कर देंगे सभी के, तो हमें मोलर मास मिल जाएगा। ठीक है, तो 2 टाइम्स कार्बन है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1 होता है, 4 टाइम्स हाइड्रोजन है तो हमने इंटू 4 कर दिया। प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट होता है 16, 2 टाइम्स है तो इंटू 2 कर दिया। चलिए ये 24 प्लस 4 प्लस 32, चलिए प्लस कर देते हैं, 0 कैरी 1 6 60 है ना। तो जो CH3COOH का एटॉमिक वेट है, सॉरी मोलर मास है, वो हो जाएगा 60। MB की वैल्यू यहां पर आ जाएगी 60। ठीक है, अगर यूनिट लिखें तो ग्राम पर मोल इसकी यूनिट हो जाएगी। ठीक है, ग्राम पर मोल। चलिए तो MB की वैल्यू हम लिख देते हैं 60 इंटू WA की वैल्यू, वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है 75। ओके, चलिए अगर इसको सॉल्व करें तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, है ना। 25 से तो 3 4 है ना, 2 से 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। ठीक है, चलिए अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, हमारे पास क्या बचा है 2.5 इंटू 2 अपॉन 9। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इतना मैथ्स मेरे को नहीं आता है ना, आपको अच्छे से पता है 0.56 इसका आंसर आएगा। m इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 0.56 मोल पर केजी, ये इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। ठीक है, मोल पर केजी यूनिट इसकी लिखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो m मोलेलिटी की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.56 मोल पर केजी। चलिए गाइज अब सेकेंड न्यूमेरिकल की तरफ हम बढ़ते हैं। सेकेंड न्यूमेरिकल क्या है, फाइंड द वेट ऑफ यूरिया। हमें यूरिया का वेट फाइंड करना है, मास फाइंड करना है यूरिया का। रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 2.5 किलोग्राम ऑफ 0.25 मोलल एक्वस सोल्यूशन। हमें यूरिया का मास या यूरिया का वेट फाइंड करना है, कैलकुलेट करना है ना। 2.5 किलोग्राम 0.25 मोलल एक्वस सोल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है, तो यहां पर क्वेश्चन में गिवन क्या है, सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। ठीक, क्वेश्चन में क्या गिवन है, 2.5 किलोग्राम है ना एक्वस सोल्यूशन। तो यहां पर वेट ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सोल्यूट क्या हो जाएगा, WA क्या हो जाएगा 2.5 किलोग्राम्स। ठीक है, चलिए अब मोलेलिटी हमें दे रखी है, मोलेलिटी मोलल लिखा है ना, मोलेलिटी मोलल लिखा है, M लिखा है, तो ये है मोलेलिटी कितनी है 0.25 है ना मोल पर केजी। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है, वेट ऑफ यूरिया, वेट ऑफ यूरिया यानी कि WB हमें फाइंड करना है। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सबसे पहले फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, M इज इक्वल्स टू WB इंटू 1000 करेंगे क्या, चलिए बताइए इंटू 1000 करेंगे कि नहीं करेंगे, है ना। इंटू 1000 हम यहाँ पर लिखेंगे, बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन में क्या है 2.5 किलोग्राम, किलोग्राम में यूनिट है ना, ग्राम्स में नहीं है, इसलिए 1000 हम नहीं लिखेंगे यहाँ पर। ओके, मैंने पहले ही क्लियर कर दिया है आपको फॉर्मूले, दोनों फॉर्मूले ग्राम्स के लिए और किलोग्राम्स के लिए। ठीक, तो M इज इक्वल्स टू WB अपॉन MB इंटू WA। चलिए फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं। WB की वैल्यू क्या है, यहाँ से WB की वैल्यू तो हमें कैलकुलेट करनी है, इसको हम x सपोज कर लेते हैं। ठीक है, चलिए x अपॉन MB, MB हमें कैलकुलेट करना है, चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। किसके लिए कैलकुलेट करना है, यूरिया के लिए। चलिए तो यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है NH2CO NH2। ठीक है, मोलैरिटी वाले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था यूरिया का मोलर मास। तो यहाँ से नाइट्रोजन कितने हैं 2 टाइम्स है, हाइड्रोजन 4 टाइम्स है, कार्बन 1 टाइम है और ऑक्सीजन भी 1 टाइम है। चलिए नाइट्रोजन 14 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 4 प्लस 12 प्लस 16। ओके, ये हो जाएगा 28 प्लस 4 प्लस 12 प्लस 16। इन सभी को जब हम प्लस करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 60 ग्राम पर मोल।
ठीक है। तो MB की वैल्यू हमने लिख दी 60 इंटू WA की वैल्यू क्या है 2.5 है ना, और मोलैलिटी की वैल्यू क्या है 0.25। तो यहाँ से हम x यानी कि WB की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। x इज इक्वल्स टू 0.25 इंटू 60 इंटू 2.5। तो इन सबको जब हम सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 37.5। ठीक है। तो हमारे पास जो यूरिया चाहिए है ना इस सॉल्यूशन को प्रिपेयर करने के लिए, तो मैं यहां पर डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूं, वेट ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड 37.5 ग्राम्स। ये हमारा आंसर हो गया है ना, वेट ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड 37.5 ग्राम। चलिए स्टूडेंट्स, लास्ट न्यूमेरिकल मोलैलिटी का हम कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द मोलैलिटी ऑफ 15% सॉल्यूशन ऑफ H2SO4। तो जब हमें अगर परसेंट में अगर दिया हुआ हो तो हम क्या करेंगे, सपोज करेंगे लेट वेट ऑफ सोल्यूट है ना, वेट ऑफ सोल्यूट क्या है 15% है, तो इसको 15 ग्राम हम सपोज कर लेंगे। ठीक है। अब वेट ऑफ सॉल्यूशन हम सपोज कर लेंगे 100 ग्राम। ठीक है, अगर परसेंट में दिया हो तो ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेट ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम। तो अब हम यहां से वेट ऑफ सॉल्वेंट कैलकुलेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। देखिए, वेट ऑफ सॉल्वेंट जो सॉल्यूशन है उसमें से सॉल्वेंट माइनस कर देंगे, 100 माइनस 15, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना आ जाएगा 85 ग्राम्स है ना। वेट ऑफ सॉल्वेंट यानी कि WA हमारे पास आ गया 85 ग्राम, और ये क्या है WB है। चलिए फॉर्मूले में हम ये वाली वैल्यूज को पुट करके देखते हैं। तो M इज इक्वल्स टू WB इंटू 1000 लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे क्योंकि ग्राम्स में है वैल्यू। चलिए WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA। चलिए, तो WB की वैल्यू कितनी है 15 इंटू 1000 अपॉन MB में डायरेक्टली आपको बता देता हूँ, H2SO4 के लिए जो MB है वो होता है, H2SO4 के लिए MB की वैल्यू होती है 98 ग्राम्स पर मोल। ठीक है, 98 ग्राम्स पर मोल है ना, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा है ना, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी लंबा हो चुका है। WA की वैल्यू कितनी है 85 है। चलिए, तो इन सभी को जब हम सॉल्व करेंगे तो मोलैलिटी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, डायरेक्टली मैं बता रहा हूँ, वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है, लंबा हो चुका है, 1.80 मोल पर kg। ये हमारे पास डायरेक्ट आंसर आ चुका है इस क्वेश्चन का। ठीक है, सबसे पहले देखिए परसेंटेज में अगर दिया हुआ है, देखिए थर्ड न्यूमेरिकल इसीलिए मैंने आपको करवाया है क्योंकि ये परसेंटेज में है ना, परसेंटेज वाले क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें इसलिए मैंने थर्ड न्यूमेरिकल भी आपको बताया है। तो परसेंटेज में अगर है तो हमें सपोज कर लेना है कि ये जो 15 है ये ग्राम में हो जाएगा, WB वेट ऑफ सोल्यूट हो जाएगा WB 15 ग्राम, और सोल्यूशन को हमें सपोज कर लेना है, सोल्यूशन का वेट हमें सपोज करना है 100 ग्राम। तो यहाँ से वेट ऑफ सॉल्वेंट हम कैलकुलेट कर सकते हैं, सॉल्यूशन के वेट में से सोल्यूट का वेट माइनस कर देंगे, तो WA यानी कि सॉल्वेंट का वेट हमें मिल जाएगा 85 ग्राम्स। बस मोलर मास हमें कैलकुलेट करना है, 98 ग्राम पर मोल है H2SO4 का। ठीक, तो वैल्यूज़ को पुट किया हमने फॉर्मूले में और कैलकुलेशन की, तो हमारे पास डायरेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, तो आई होप जो मोलैलिटी वाला जो टॉपिक है न्यूमेरिकल है आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लियर हो चुके हैं है ना। अगर वीडियो अच्छा लगा है, आपको पसंद आया है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा एंड सब्सक्राइब कीजिए। चलिए गाइज, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच। जय हिंद।